हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड दिस इज़ अ लेवल 1 सेशन। सो इस सेशन में हम क्या करेंगे कि न्यूज़पेपर के ढेर सारे हेडलाइंस करेंगे और नए वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स, ग्रामर के कुछ रूल्स, सब कुछ रिवाइज करेंगे इस वीडियो में। और इसी तरीके से इंग्लिश का रोज़ प्रैक्टिस करना है। ग्रामर के कितने रूल्स आप रोज़ पढ़ोगे? सो इट्स बेटर कि आप कुछ ऐसी चीज़ पढ़ो जिसमें आपको इंटरेस्ट भी आए और ग्रामर के अलग अलग रूल्स भी रिवाइज करते चलो। तो आज के न्यूज़पेपर का हेडलाइन हम पढ़ना शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला हेडलाइन है उसके पहले आप ये पिक्चर देख लो। ये है INS विराट। आपने बजाज की एक गाड़ी देखी होगी, विक्रांत, ठीक है ना, विक्रांत। और आपने उसका ऐड भी देखा होगा कि INS विक्रांत के लोहे से बना है वो। तो वो एक दूसरा इंडियन नेवी का एक दूसरा शिप था और ये है INS विराट। देख रहे हो कितना विशाल है ये। ठीक है। और ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। क्या है? एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। आपके फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर सब इस पे कैरी हो सकते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। INS विराट मेक्स फाइनल जर्नी। अब ये रिटायर होने वाला है और ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं, जिसने रॉयल नेवी में, अंग्रेज़ों के नेवी में भी काम किया और इंडियन नेवी में भी काम किया है। सो नाउ इट इज़ गोइंग टू रिटायर। अब इसको क्या करेंगे? स्क्रैप, पार्ट पार्ट तोड़ के और किस चीज़ में बेचेंगे? स्क्रैप में, कबाड़ में इसको बेच देंगे। ऑलराइट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 97 डाइड ऑन श्रमिक ट्रेन्स। 97 लोग कहाँ मर गए? श्रमिक ट्रेन जो चली थी उन पर मर गए। तो देखो यहाँ पे ऑन लगाया है, एट नहीं लगाया है, क्योंकि आप सही में ट्रेन पर रहते हैं। ओके। गवर्नमेंट टेल्स राज्यसभा। ओके, गवर्नमेंट ने राज्यसभा को ये बताया है। अब मैं आप यहाँ देखो, आपको पता है अभी मॉनसून सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में। तो मॉनसून सेशन में एंड नेक्स्ट वीक। इसमें तो समझाने की कोई भी बात नहीं है, अगले हफ्ते मॉनसून सेशन ख़त्म हो सकता है। जरा हम ये देखते हैं। पार्लियामेंट में स्टॉप प्रोसीडिंग्स, इस वर्ड पे गौर करना, बाय वेंसडे इन व्यू ऑफ द थ्रेट ऑफ कोविड-19 स्प्रेडिंग अमंग लॉ मेकर्स। सबसे पहले देखो प्रोसीडिंग, ये जो वर्ड है प्रोसीड का मतलब ही होता है आगे बढ़ो, अपना काम करो, ठीक है ना। सर शैल आई प्रोसीड, मतलब हाँ आगे बढ़ो भाई। और प्रोसीडिंग्स देख रहे हो ना, प्रोसीडिंग नहीं, प्रोसीडिंग्स, इसका मतलब कार्यवाही। संसद की कार्रवाई चलती है ना, कार्यवाही। तो काम, प्रोसीडिंग्स का मतलब आप समझ लो कामकाज। तो पार्लियामेंट अपना कामकाज रोक सकता है बाय वेंसडे, मतलब वेंसडे तक। हो सकता है कि अगले वेंसडे तक इसका कामकाज रुक जाए। किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, किस चीज़ को नज़र में रखते हुए? देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इन व्यू ऑफ थ्रेट ऑफ कोविड-19 स्प्रेडिंग अमंग लॉ मेकर्स। लॉ मेकर्स के बीच जो कोविड-19 फैलने का खतरा है उसको मद्देनज़र रखते हुए पार्लियामेंट अपना प्रोसीडिंग्स, अपना कार्रवाई वेंसडे तक रोक सकता है। समझ में आई बात? अब जरा देखिए, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे दिखाता हूँ। क्या लिखा है? बैंक्रप्सी बिल गेट्स अपर हाउस नॉड। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ये पढ़ेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि अच्छा कोई स्वीकृति मिली है किसी चीज़ को अपर हाउस का। और बिल पढ़ेंगे तो ये भी लग जाएगा कि अच्छा बिल पास होने की कुछ बात हो रही है। लेकिन कौन सा बिल? बैंक्रप्सी बिल। इस वर्ड में आता तो बैंक है, लेकिन इसका मतलब होता है दिवालियापन। अगर आप दिवालिया हो गए तो क्या हो गए? कंगाल हो गए, ठीक है ना। तो कंगाल तो हमारा एक आम बोलचाल की भाषा में एक टर्म है और दिवालिया एक कानूनी बिजनेस का टर्म है, ठीक है ना। तो बैंक्रप्सी का मतलब दिवालिया होना। अब कोई कंपनी, जरा मैं आपको दिवालिया के बारे में बता देता हूँ कि दिवालिया ऐसे नहीं होता है कि आपने बोल दिया कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है और आप दिवालिया हो गए। आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट ये बोलेगा कि हाँ ये अब बैंकरप्ट हो गया है। बैंकरप्ट हो गया मतलब अब इसके पास कुछ नहीं बचा है, तो ये किसी का उधार दे नहीं पाएगा, इसकी जो संपत्ति है उसको बेचकर दे दिया जाए। और आपको पता है इंडिया में इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए अब हम लोग
इलेक्शन लड़ते नहीं हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, क्योंकि अब हम लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और अब हम अंग्रेज बनने जा रहे हैं। अंग्रेज तो नहीं बनने जा रहे हैं, लेकिन अब आप ऐसा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा कि इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करना। तो अगर आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है तो उसके लिए ये एक कंडीशन है कि आपको बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप कभी भी बैंकरप्ट ना हुए हो, कभी भी आप दिवालिये ना हुए हो, ये एक कंडीशन है इंडिया में इलेक्शन लड़ने के लिए। अभी देखो क्या लिखा है, बिल टू प्रोटेक्ट हेल्थ स्टाफ पास्ट। हेल्थ स्टाफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बिल है वो क्या हुआ, पास हो गया। और वहाँ पे पास था, यहाँ पे सरपास है। सरपास का मतलब किसी चीज़ से ऊपर निकल जाना, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, कोविड-19 रिकवरीज, कोविड-19 से जितने लोग ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या इन इंडिया सरपास यूएस, मतलब यूएस में जितने लोग ठीक हो रहे थे, इंडिया का जो है उससे आगे निकल गया, सरपास कर गया। ओके, नाउ लेट अस लुक एट दिस न्यूज़। ओवैसी ओपन्स अ न्यू फ्रंट इन बिहार। ये इन भाई साहब को आपने ज़रूर देखा होगा, असदुद्दीन ओवैसी, इनकी कोई पार्टी है। तो ओवैसी ने क्या किया है कि एक नया मोर्चा, फ्रंट FRONT, एक नया मोर्चा खोल लिया है। कहाँ पे, बिहार में। इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, ये चुनाव लड़ेंगे बिहार में। और आरजेडी देखो क्या कर रहा है, आरजेडी फ्यूम्स। अब फ्यूम का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि फ्यूम का मतलब क्या होता है। आपने वो देखा है, जब तेजाब की बोतल खुलती है तो उसमें से एक धुआं टाइप का निकलता है, इस तरीके की चीज़, तो उसी को हम लोग फ्यूम्स कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, फ्यूम। आपने ये भी देखा होगा कि जब कार्टून वार्टून की मूवी देखते हैं तो आप देखते हैं जब कोई गुस्सा होता है तो उसके नाक से, आँख से बोलता हूँ, कान से एकदम धुआं निकाल देते हैं, मतलब वो बहुत गुस्सा है, जल रहा अंदर से। तो जब कोई भी चीज़ फ्यूम हो रहा है, एक तो फ्यूम का मतलब वो वैसा धुआं टाइप का चीज़ हो गया, तो वो तो नाउन हो गया। और जब आप फ्यूम हो रहे हैं या आपके पापा फ्यूम हो रहे हैं तो वो बहुत गुस्सा हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ये वर्ड याद रखेंगे कि फ्यूम का मतलब दोनों ही होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, कल इंडियन एजेंसीज़ ने कुछ लोगों को पकड़ा है चाइना के लिए जासूसी करते हुए। वो चाइना को सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्राइब। सबसे पहले ये वर्ड देख लो, SCRIBE। स्क्राइब हम लोग जर्नलिस्ट को ही बोलते हैं, पत्रकार को ही बोलते हैं। स्क्राइब पास्ट इन्फॉर्मेशन टू चाइना। और किस बात पर इन्फॉर्मेशन, किस बात पर इन्फॉर्मेशन, किस मुद्दे पर इन्फॉर्मेशन, डिप्लॉयमेंट एट बॉर्डर। बॉर्डर पर जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है, मतलब तैनाती हो रही है, उस मुद्दे पर स्क्राइब इन्फॉर्मेशन चाइना को पास कर रहा था। डिप्लॉय का मतलब तैनात करना और डिप्लॉयमेंट का मतलब तैनाती। और देखो, बॉर्डर पर तैनाती हो रहा है तो डायरेक्ट बॉर्डर के ऊपर किसी को नहीं खड़ा कर दे रहे हैं। जैसे कि मान लो ये ऐसे 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 करके बॉर्डर बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर कोई नहीं खड़ा है, इस इलाके में खड़े हैं, वो उस इलाके में खड़े हैं, इसलिए क्या है, एट लगाया गया है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं, अगला देखते हैं। देखो, NIA क्या है आपको पता होना चाहिए। जिस तरह CBI है, देश के अंदर जांच वाँच करती है, उसी तरह NIA है। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं उनके लिए NIA बनाया गया है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ठीक है। तो NIA ने क्या किया है, 9 एलिजेड, लुक एट दिस वर्ड, एलिजेड अलकायदा टेररिस्ट को केरला में और बंगाल में अरेस्ट किया है। अब एलिजेड का मतलब आपको बता दिया है मैंने, तथा कथित रूप से, मतलब जिसको अभी प्रूव नहीं किया गया है। और इधर देखिए, अहेड ऑफ पॉल्स, मतलब चुनावों के पहले। अहेड ऑफ पॉल्स का मतलब चुनावों के पहले। बिहार वार्सिटीज़, वार्सिटी मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी, गेट वाइस चांसलर, ये वो। अब ये देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और आपके उसमें GA में ये पूछा ही जाएगा, रूथ बेडर जिन्सबर्ग, ठीक है ना, 1933 टू 2020। नोटोरियस US जज। नोटोरियस किसको हम लोग बोलते हैं, एक तो नोटोरियस क्रिमिनल्स को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जज साहब तो क्रिमिनल नहीं है, कुख्यात हैं, ठीक है। ये जज साहिबा हैं, ये क्रिमिनल नहीं है, कुख्यात हैं, मतलब थोड़ा सा भी रहम नहीं करती होंगी, थोड़ा सा भी आए बाएँ देखा तुरंत सजा दे दिया, पनिशमेंट दे दिया, तो इसीलिए शायद इनको नोटोरियस कहा गया है। नोटोरियस US जज, वुमेन्स राइट्स आइकॉन, महिला के अधिकारों की आइकॉन। और आइकॉन मैंने आपको बताया है,
आदर्श टाइप का चीज़, वैसे लोग जिससे बहुत लोग प्रभावित हुए, यूथ आइकॉन। तो ये किस चीज़ की आइकॉन थी? वुमेन्स राइट्स आइकॉन्स डाइज। ओके, नाउ लेट मी मूव टू पेज नंबर 2 एंड लेट मी शो यू समथिंग देयर। ओके, पेज नंबर 2 पे जो मेजर न्यूज़ है उसको तो हमने पढ़ लिया है। अब जरा देखो, 2 हर्ट इन रोड मिसहैप। मिसहैप मैंने आपको बताया था कि दुर्घटना को बोलते हैं। तो 2 हर्ट इन रोड मिसहैप, पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या लिखा है। आफ्टर 2 बाइक बॉर्न मैन मेट विद एन एक्सीडेंट। देखो फिर से आ गया बाइक बॉर्न, आज लगातार तीसरे दिन मैंने आपको ये चीज़ बताया है। और ये वर्ड गौर करो जो लिखा हुआ है, BORNE, और बॉर्न का मतलब ही होता है सवार। तो बाइक बॉर्न का मतलब क्या हो गया? बाइक सवार, ठीक है ना। इसी तरह ये जो डेंगू है, ये कैसी बीमारी है? मच्छर से होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉस्क्वीटो बॉर्न डिजीज़, ठीक है। जॉन्डिस जो बीमारी है वो किस चीज़ से होती है? पानी से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर बॉर्न डिजीज़। ये जो डिजीज आया है किस चीज़ पे सवार होके आया? तो वाटर पे सवार होके आया। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। आफ्टर 2 बाइक बॉर्न मैन मेट विद एन एक्सीडेंट। जब भी आपका एक्सीडेंट होगा तो आप कभी नहीं कहेंगे एक्सीडेंट हैपेंड, यू ऑलवेज मीट विद द एक्सीडेंट। देख लो, यू ऑलवेज मीट विद द एक्सीडेंट। तो अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या बोलेंगे? आई मेट विद एन एक्सीडेंट। आफ्टर 2 बाइक बॉर्न मैन मेट विद एन एक्सीडेंट नियर सुप्रिया सिनेमा रोड इन बेतिया, लोकल्स हेल्ड द ट्रक ड्राइवर कैप्टिव। लोगस ने ट्रक ड्राइवर को क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। आपने मतलब उसको जाने नहीं दे रहे थे, उसको कैद में रख लिया। कैप्टिव उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं। वेंट ऑन रैम्पेज। देखो फिर से ये वर्ड आ गया, रैम्पेज। कितने लेवल 1 के स्टूडेंट्स को पता है रैम्पेज का मतलब? अगर आपको रैम्पेज का मतलब पता है तो यस और आर लिख दो। इस तरीके से लिखना कमेंट बॉक्स में, यस आर। रैम्पेज का मतलब उत्पात मचाना। वेंट ऑन रैम्पेज एंड अटैक द पुलिस आउटपोस्ट। देखो उत्पात मचाने लगे, और जब हमेशा ऐसे ही लिखा रखता है, उत्पात मचाने को हम लोग क्या लिखते हैं? गो ऑन रैम्पेज, यहाँ पे वेंट ऑन रैम्पेज लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। एंड अटैक द पुलिस आउटपोस्ट लीविंग 3 पुलिसमैन इंजर्ड हेयर ऑन सैटरडे। और एक पुलिस आउटपोस्ट को अटैक कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 3 पुलिसमैन इंजर्ड हो गए। तो इसको लिखा कैसे गया है? लीविंग 3 पुलिसमैन इंजर्ड। हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, द एक्सीडेंट लेफ्ट 3 पीपल डेड, मतलब कि 3 लोगों को मृत छोड़ दिया। तो मतलब एक्सीडेंट की वजह से 3 लोग मर गए। द प्रोटेस्टर्स अक्यूज द पुलिस ऑफ यूजिंग ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स, ब्रूटल आप समझते हो, BRUTAL। ब्रूटल का मतलब ही हम लोग बोलते हैं एकदम क्रूर, कसाई की तरह, समझ गए ना, ब्रूटल। तो ब्रूट फोर्स, बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग किया होगा, किसी को देख नहीं रहा होगा, लाठी से मार के सौंट दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं अपने बिहारी भाषा में। तो ब्रूट फोर्स, प्रोटेस्टर्स ने क्या अक्यूज़ किया कि पुलिस ने ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें 4 औरतें इंजर्ड हो गई। द इंजर्ड मैन वर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। देख लो, जो एक्सीडेंट में इंजर्ड हुए थे वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एट ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हिंदी में बोलोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है? एट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हेयर। और यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो क्या कर रहे हैं? उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, वो ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं। इसी को क्या लिखा गया? अंडर गोइंग ट्रीटमेंट। और मैंने आपको बताया कि यू ऑल्सो अंडर गो ट्रेनिंग। आई एम अंडर गोइंग ट्रेनिंग मतलब मेरा ट्रेनिंग हो रहा है। पुलिस आर येट टू रजिस्टर ए केस। पुलिस अभी तक केस रजिस्टर करना बाकी है इन दिस कनेक्शन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को फाइल करते समय तक पुलिस ने कोई केस रजिस्टर नहीं किया था, पुलिस को केस रजिस्टर करना बाकी था, ठीक है ना। और देखो एट द टाइम, किस समय पर? तो समय के लिए हमेशा क्या लगाते हैं हम? एट लगाते हैं। एक बार जरा रिवाइज करा दूं, समय के लिए क्या लगाते हैं? देखो 3 बजे तक मैंने आपको बताया, बाई 3 o'clock, 3 बजे, 3 बजने पर ऑन एट 3 o'clock, एट 3 o'clock, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी 2 तो हमने पढ़ लिया, पेज नंबर 2,
नाउ लेट अस लुक एट दिस हेडलाइन, पेज नंबर 3, लेफ्ट टाई अप टॉक्स। अब टाई अप का मतलब आप समझ गए ना, गठबंधन, अलायंस, ठीक है। मैंने आपको बताया है टाई अप करने का मतलब क्या होता है। तो लेफ्ट का टाई अप टॉक्स किसके साथ, आरजेडी के साथ, वो हिट हो गया। लेफ्ट जो अपना बातचीत करना चाहता था किसके साथ, आरजेडी के साथ, वो क्या हो गया है, हिट हो गया है, मतलब उस पर बुरा प्रभाव पड़ गया है। ये लोग नहीं मान रहे होंगे, बातचीत सफल नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे कौन कौन फ्यूम कर रहा है, CPI-ML फ्यूम्स ओवर अ रॉ डील। तो अभी CPI-ML बहुत गुस्सा है। CPI-ML एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये गुस्सा है किस चीज़ के ऊपर, रॉ डील के ऊपर। अब रॉ डील का मतलब होता है ना कि जब आपके घाटे वाला डील हो, जब आपके मन के मुताबिक डील नहीं हो, तो आप उसको बोलते हैं रॉ डील। क्या बोलते हैं, रॉ डील। तो मान लो कि मैं इन्होंने मांगा होगा कि मुझे 50 सीट दे दो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, और उसने बोला मैं 15 दूंगा, उससे ज़्यादा एक भी नहीं दूंगा। तो ये रॉ डील है आपके लिए। ऐसी चीज़ों को हम लोग रॉ डील बोलते हैं। और आपने देखा फ्यूम का इस्तेमाल फिर कैसे हो गया। ओके, अब देखो ये हैं दीपांकर भट्टाचार्य, अपने ज़माने में इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट है, शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी से। खैर, ये CPI-ML के जनरल सेक्रेटरी हैं, और आज से नहीं है, मेरे को लगता है 20-25 साल से हैं। पता नहीं इनके यहाँ कुछ है कि नहीं है। द नंबर ऑफ सीट्स ऑफर्ड टू अस इज मिनिस्कल एंड नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। आप ये वर्ड जरा गौर करोगे, MIN से शुरू हो रहा है, MIN, मिनिस्कल। मिनिस्कल का मतलब बहुत छोटा, नेग्लिजिबल, जिसको नेग्लेक्ट कर दिया जा सके, ऐसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिस्कल बोलते हैं। ऑलराइट, सो दैट वाज इट। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो क्या लिखा है, दीपांकर, ये जो आदमी थे अभी दाढ़ी वाले, इन्हीं का नाम था दीपांकर। दीपांकर रिमाइंड्स आरजेडी, दीपांकर ने आरजेडी को रिमाइंड कराया, याद दिलाया, किस चीज़ का, अपने सपोर्ट का 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में। एंड इट्स कैडर पावर, कैडर क्या होता है, जो आपके कार्यकर्ता होते हैं उन्हीं को हम कैडर कहते हैं। एंड इट्स कैडर पावर दैट स्वंग वोट्स, और इसके कैडर पावर का एहसास दिलाया जिसने वोट्स को स्विंग किया था। सबसे पहले देख लो, SWING, स्विंग बॉल देखते हो ना, कैसे लहराते हुए डायरेक्शन बदल लेता है। तो स्विंग का मतलब ही होता है झूलना। स्विंग को हम लोग झूला भी बोलते हैं। झूला का इंग्लिश क्या होता है, स्विंग होता है। तो मान लो किसी इलाके में 100 वोटर हैं, ठीक है, और मेरे कहने पर 80 लोगों ने किसी को वोट दे दिया, तो मैंने क्या किया, वोट को स्विंग करा दिया ना। तो यही बोल रहा है यहाँ पे। चलते हैं एक और न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पे इंडिया और नेपाल के ऊपर है, क्या लिखा है, इंडिया हैंड्स ओवर 2 मॉडर्न ट्रेन्स टू नेपाल। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इंडिया ने नेपाल को क्या किया, 2 मॉडर्न ट्रेन दिए। हैंड ओवर करने का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये एक तरह का फ्रेजल वर्ब है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट दिस न्यूज़ हियर। SHO, एड भी बोलते हैं, एडे भी बोलते हैं, मेरी आदत है एडे बोलने की इसकी, ताकि आपको एड के साथ कंफ्यूज ना हो। SHO एड ए बैटल फॉर लाइफ आफ्टर हिट बाय लिकर लैडन व्हीकल। देखो, कल हमने देखा था कि एक शराब माफिया का, लिकर माफिया का व्हीकल ने SHO को और उनके सहायक को कुचल दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लिकर लैडन व्हीकल। कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से लदा हुआ है तो उसको लैडन बोलेंगे। हिंदी में भी देख रहा है ना, लग रहा है कि लादेन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो आप इससे समझिएगा, लैडन मतलब लदा हुआ। तो उसमें क्या लगा हुआ था, शराब लदा हुआ था उस व्हीकल पे। तो SHO और उनके सहायक क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ के लिए, जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे फिर देखो OIC का न्यूज़ आ गया, OIC ओपन्स ओन फ्रंट, अपना ही मोर्चा खोल दिया, कहाँ पे, बिहार में। एक और देखो आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडलाइन और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, इसमें आप उसको लिख लो और ध्यान से रखना, काफ़ी बार यूज़ होता है। कैबिनेट क्लियर्स न्यू प्रोजेक्ट्स, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैबिनेट ने नए प्रोजेक्ट्स को क्लियर कर दिया। किस चीज़ के लिए, बागमती को रेन इन करने के लिए। बागमती रिवर जानते हो ना, अपने बिहार में बहता है और नेपाल से आता है। कैसे, मान लो कि ये नेपाल है तो नेपाल से आता है ऐसे बागमती।
तो कैबिनेट ने न्यू प्रोजेक्ट्स को क्लियर किया है, किस चीज़ के लिए? बागमती को रेन इन करने के लिए। लेवल 2 के स्टूडेंट्स को ये वर्ड पता है, लेकिन लेवल 1 को स्टूडेंट्स को आज मैं पहली बार दिखा रहा हूँ ये रेन इन, बागमती को। अब देखो कैबिनेट बागमती को क्या करना चाहेगा। बागमती से हर साल बहुत बाढ़ आती है। सबसे पहले तो हम लोग रेन देख लेते हैं, REIN, लगाम, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को जब हम कंट्रोल करते हैं ना, अपने काबू में करते हैं, तो उसको हम लोग रेन इन करते हैं। RAIN नहीं, वो बारिश होता है, और ये क्या क्या है, REIN। तो किसी भी चीज़ को जब हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना, किसी के आतंक को कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ बागमती नदी को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्रिमिनल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेन इन। आप लिख लो, रेन का मतलब कंट्रोल, रेन इन का मतलब कंट्रोल करना। तो आप इसको चाहते हैं तो आप इसको लिख लीजिए। चलो आगे मैं देखता हूँ कि और क्या है। ओके, सो लेट अस मूव ऑन पेज नंबर 2, नेक्स्ट पेज। एंड नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़। देखो, अभी आपको कल भी आपने देखा था कि मोदी गवर्नमेंट ने फार्म रिफॉर्म्स ले आए हैं। ये क्या? फार्म रिफॉर्म्स, मतलब कृषि में सुधार लाए हैं, और उसके खिलाफ बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये पंजाब का सीन है जहाँ फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसके ऊपर लिखो, देखो आप क्या लिखा है, फार्मर्स कॉल फॉर पंजाब बंद। अब ये जो आपका वर्ड है कॉल फॉर, मैंने आपको जो टेस्ट प्रैक्टिस करवाया था, जिसका वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें भी ये फ्रेज था। अब देखो, फार्मर्स पंजाब बंद के लिए क्या कर रहे हैं? कॉल फॉर कर रहे हैं, मतलब आह्वान कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, लोगों से आह्वान कर रहे हैं। तो कॉल फॉर का मतलब आप समझ गए ना, किसी भी चीज़ के लिए आवाज़ लगाना, ठीक है ना, किसी भी चीज़ के लिए अर्ज करना, किसी भी चीज़ के लिए क्या करना उसको, हाँ, आह्वान करना। अभी आप देखो, VVIP चॉपर केस, ठीक है, ये देखो CHOPPER चॉपर, और मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है हेलीकॉप्टर। इसी के साथ मैंने आपको एक और चीज़ बताया था, CHAUFFER शॉफर। शॉफर का मतलब होता है वो जो सूट वूट वाला ड्राइवर देखते हैं ना आप सेठ होके, वो शॉफर। चॉपर समझ गए आप। अब चॉप का मतलब क्या होता है? चॉप का मतलब होता है किसी को बारीक बारीक काटना, किसी चीज़ को। जैसे आप अनियन को आप क्या करते हैं? चॉप करते हैं। जिंजर को भी आप चॉप करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। और ये एक और चीज़ देखो आप क्या लिखा है, व्हाई की फार्म रिफॉर्म्स हैव लेड टू प्रोटेस्ट। देखो, किसी भी चीज़ को जब आप लीड करते हो, किसी भी चीज़ को जब आप लेड टू हो जाता है, मतलब उसकी वजह से हुआ है। जैसे क्यों इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण फार्म रिफॉर्म्स, कृषि सुधारों ने प्रोटेस्ट को जन्म दिया, उनकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ, लेड टू प्रोटेस्ट, ठीक है, समझ गया ना। और यहां पे देखो, बिहाइंड द एजिटेशन, ठीक है। तो आपके दिमाग में जब बहुत उथल पुथल, अजीबोगरीब, बेचैनी चलती रहेगी ना, तो आपको लोग क्या बोलेंगे कि काफ़ी एजिटेटेड है। क्या है? एजिटेटेड है, ठीक है ना। तो बिहाइंड द एजिटेशन, उसी तरह प्रोटेस्ट को हम लोग एजिटेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो दिमाग में जब बहुत उथल पुथल चल रहा है तो आपके दिमाग में एजिटेशन चल रहा है। कहीं पे भी बहुत उथल पुथल चल रहा है तो एजिटेशन चल रहा है, ठीक है ना। आप बहुत घबराए हुए हैं, थोड़ा सा डरे हुए हैं, थोड़ा सा गुस्से भी हैं, थोड़ा सा नर्वस भी हैं, तो आप कैसे हो गए? एजिटेटेड हो गए। अब चलो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, प्रोबेबली दैट विल बी द लास्ट हेडलाइन हियर। गैंग बस्ट। कल ही मैंने आपको बस्ट का मतलब बताया था। जब किसी भी गैंग को पुलिस पकड़ लेती है, उसको उजागर कर देती है, उसको एक्सपोज कर देती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पुलिस ने उसको बस्ट कर दिया है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये सिनोनिम में आया या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिमिनल्स के गैंग को एक्सपोज कर देना, उनको पकड़ लेने को हम लोग क्या बोलते हैं? बस्ट करना कहते हैं। Okay, so that will be all in this session, guys. I hope you are enjoying and you are learning. So thank you very much for watching.